शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आंटी की बहुत टाइम से इच्छा थी कि यहाँ पे सत्संग हो, और 1 साल हो। आंटी बहुत टाइम से हमारे यहाँ आती हैं, अमृत वेला में भी आती हैं, नोएडा रहते थे वहाँ पर भी आती थी, बहुत टाइम से जानते हैं। पर गुरु जी ने आज यहाँ पे सेवा लेनी थी, इसलिए आज यहाँ पे बुलाया। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आंटी बहुत परेशान कई बार हो जाती हैं, और कई लोग परेशान हो जाते हैं। आज शायद ना गुरुजी ने ना यहाँ पर बैठे बैठे ही ना मुझे कुछ हुक्म दिया कि मैं आज क्या शेयर करूं। तो ये जो भी आप सेवा करते हो संगत जी, जितनी भी आप सेवा कर रहे हो ना, जो भी जिसके भी भाग्य में जो सेवा लिखी है, किसी के भाग्य में सत्संग की सेवा लिखी है, किसी के भाग्य में जाके दरबार लगाने की सेवा लिखी है, किसी के भाग्य में अपने घर में ही लोगों की सेवा करनी लिखी होती है, वो हमारे कर्म कटते हैं। हमने प्रारब्ध के अपने कर्मों को काटने का हमारा जो जरिया है ना, वो गुरुजी ने बनाया हमें। तो हमें ना इतना अपने आप को ना लक्की समझना चाहिए, हमें भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें गुरुजी ने इस लायक समझा है कि हम वो सेवा कर पाए। नहीं तो आप देखेंगे कितने लोग तो रुलते रहते हैं, कितने घर के बुजुर्ग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसी दुनिया में इतने कष्ट हैं। आप कभी जाके देखेंगे ना कि कितने कष्ट हैं इस दुनिया में। आप कभी ऐसी जगहों पे जाके देखो। अभी हमने 20 तारीख को एक यहाँ पे सत्संग रखा है हरिनगर में, निर्मल छाया में। हम सिर्फ 5 ही सेवादार जाएंगे। पहले हम जब भी करते थे तो बहुत सारे वहां पे लोग संगत जा सकती थी। तो वहाँ डिसेबल बच्चे हैं, और जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और थोड़े से उनमें बच्चे थोड़े ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एबनॉर्मल हैं। पर गुरुजी उनको जाके भी वहां पे सत्संग करवाते हैं और कर्म कटवाते हैं। कई लोग शुरू में बहुत हैरान होते थे कि बुलबुल आंटी आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, फिर भी वहां पे सत्संग हो रहा है। तो वो तो गुरुजी की मर्जी है कि गुरुजी ने किस किस को। आंटी अभी आप 2 मिनट बैठ जाओ। आपकी गुरुजी की मर्जी है कि किस किस को कैसे कहाँ बुला के ना उन्होंने ब्लेस करना होता है। आंटी आपको तभी मैंने बोला है, अब 2 मिनट हट जाओ। तो गुरुजी ने कैसे किसको कहाँ बुला के ब्लेस करना होता है, ये गुरुजी जानते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। पर आप ये मत समझिए कि कई बार हमारे मन में ना संगत जी एक ही बात आती है, होता है जब हम भी कष्ट में होते हैं, हमारे बच्चे जब दुख में होते हैं, हमारे घर का कोई बड़ा दुख में होता है ना, तो हमें लगता है कि क्या हम ही मिले थे भगवान को इतनी सारी परेशानियों के लिए? क्या हमें ही चुना है भगवान ने? क्या हमने इतने बुरे कर्म किए कि हमें ये सब भोगना पड़ रहा है? और तो सारी दुनिया बहुत अच्छे से रह रही है। पर आप देखिए कि इतनी सारी दुनिया में से भगवान ने आपको ही क्यों चुना है ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए? अब यहाँ बैठे ही कुछ लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आंटी की आंखों में बहुत आंसू थे, पर मैं उनको यही बात, मेरे मन में वो विचार गुरुजी ने दिया कि जो मैं यहाँ पे शेयर करूं, कि सोचो कि अगर ये बच्चा किसी और के भाग्य में होता तो क्या उसको आप जैसी माँ का प्यार मिल सकता था? क्या ऐसी माँ किसी और के भाग्य में होती तो आपका जो प्यार एक बेटी और एक दामाद अपनी माँ को दे रहे हैं, क्या वो कोई और दे सकता था? आजकल तो अपने माँ बाप को जरा सा पैसा भी होता है ना, बच्चे वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाते हैं कि चलो इनको छोड़ाओ, बला टली हमारी। कितने सही सलामत माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, सही सलामत जरा सा बच्चे को दुख होगा उसे आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। पर आप ये शुक्राना करो गुरुजी महाराज का कि आपके 84 लाख जन्मों के कर्म एक जन्म में गुरुजी ने काट दिया आके। आपको दोबारा वो जन्म भोगने ही नहीं पड़ेंगे। आपके कितने जन्मों के जो कष्ट थे वो गुरु महाराज जी ने ये एक अनोखी सेवा आपको दे के आपके 84 लाख काट दिए। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा नहीं है। किसी एक ऐसे इंसान को बर्दाश्त करना, दिन रात उसके साथ में रहना, क्योंकि देखियो हम अपने माँ बाप के लिए कभी हम बुरा भी नहीं सोच सकते, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान इन्हें ले जाओ, है ना, क्योंकि वो हमारे माता पिता होते हैं। सोचिए कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर जैसे आंटी के मन में बहुत आता है, आंटी ने मुझे बहुत बार बोला, मेरी मम्मी ऐसे बोलती है मैं सत्संग कराऊंगी क्या होगा। मैं देख रही थी जब वो चल रहा था साईं वाला, तो आंटी ने खिलखिल करके हंसते हंसते मुझे बोल रही थी किन्ना सोना बोलदा पे है, किन्ना सोना बोलदा पे है, किन्ना सोना बोलदा पे है। तो कितनी खुश हो रही थी। तो आपके थ्रू उन्हें आज थोड़ी सी खुशी मिली है कि वो कहती हैं कि मैं अंदर जाके भी नहीं बैठूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगी गुरुजी के पास में। तो आपने अपने जीवन में उन्हें थोड़ी सी खुशी दी है।
वो खुशी आपको कितना ब्लेस करके जाएगी आपको नहीं पता। मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, शोर होगा, गुरुजी के सत्संग में शांति होती है। तो देखिए ना, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल उनके साथ में ही जाके बिठा दिया कि उन्हें शोर करने ही नहीं दिया, और इतनी तेज आवाज में स्पीकर चल रहा था कि उनकी आवाज आ ही नहीं रही थी आप तक। बोल तो वो रहे थे, लेकिन कभी कभी किसी स्ट्रिक्ट सेवादार को ऐसे के पास बिठा देते, बूढ़ा इंसान बच्चे के बराबर होता है। तो अगर इनके बच्चे नाती पोते भी सेवा कर रहे हैं तो वो ये सोचें कि अगर यही इनकी जगह हमारा कोई अपना बच्चा ऐसे हो, जैसे ये इतनी बड़ी उम्र में है, ये इतना छोटा सा बच्चा है, सोचो अगर हमारे घर का कोई बच्चा ऐसा हो, अगर एक बेटी भी सोचे कि मैं अपने बच्चे की भी तो सेवा करती ना, तो मैं अपनी माँ की कर रही हूँ तो क्या हो गया। अंकल सोचें कि मेरी माँ होती तो कितनी बड़ी बात है। जवाई होके अपनी सास की वो सेवा करते हैं, और इतनी पेशेंस है उनके अंदर कि वो उन्हें बिल्कुल गुस्सा भी नहीं करते। मैंने देखा है कि आंटी फिर गुस्सा कर जाती हैं, पर अंकल को मैंने कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। तो ये आपकी अंकल बहुत बड़ी सेवा है जो आपको बख्शी है गुरुजी महाराज जी ने। आप शुक्राना कीजिए कि आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ कर पाओ किसी के लिए। मतलब कि दुनिया में इतने दुख है ना कि अच्छे अच्छे लोग ना, मैंने देखा है जो पैसे वाले होते हैं ना, वो आश्रमों में जाके ना सेवा करना चाहते हैं। जी, इतने लोग मैसेजेस करते हैं, आप वृद्धाश्रम में जाओगे, आप अनाथ आश्रम में जाओगे, आप डिसेबल बच्चों के जब हमें भी लेके जाना। उनके पास अथाह दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, पर उनके पास सुकून नहीं है, क्योंकि उनके पास वो ब्लेसिंग ही नहीं है जो आपके पास है। तो कभी भी इस ब्लेसिंग को कभी भी भार मत समझो। आप ये समझो कि मेरे मालिक का दिया प्रसाद है, ये शुक्राना है मेरे मालिक का दिया। तो हम जब तक जिंदा हैं, और ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमें लगता है कई बार हम बहुत बंध भी जाते हैं, हम हमारे सही सलामत माँ बाप होते हैं तो भी हम बन जाते हैं, है ना। होता है ना कि भाई सास ससुर घर में बैठे हैं और हम कहीं जा नहीं सकते हैं, उनके लिए खाना बना के जाना है, तो जो ठीक होते हैं उनके लिए भी तो हम करते हैं। समझ लो कि थोड़ा सा बीमार आपके भाग्य में लिखा था, उसके लिए थोड़ी ज्यादा सेवा करनी पड़ती है। पर वो मैंने कहा ना, सेवा जैसे हमें दरबार की सेवा दे दी, सत्संग में खड़े होकर सेवा करनी है, वो भी हम नहीं कर सकते। हमारे किस्मत में उन्होंने लिखी इस तरह की सेवा करना, हम ये वाली सेवा कर रहे हैं। आपकी किस्मत में आप सोचते हो, कई बार संगत सोचती है कि हाय ये ठीक होते तो मैं भी रोज संगत में जाती, मैं भी अमृत वेले करती, मैं भी सत्संग में जाती, यही क्वेश्चन मन में आते हैं। पर गुरु जी एक ही बात कहते हैं कि अपने घर की सेवा छोड़ के अगर तुम सत्संग में आके सेवा करते हो तो मैं वो प्रमाण कभी नहीं करता। तुम पहले अपने घर में बूढ़ी माँ की सेवा करो, अपने बीमार बच्चे की सेवा करो, तब तुम्हारा सत्संग में आने का फायदा है। ये मत सोचो अपने दिल में कि मैं सत्संग में नहीं गई, सारी दुनिया सत्संग में जा रही है। मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे को तो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ शेयर करूंगी, पर जब जहाँ के हालात होते हैं ना, वहाँ बैठे बैठे गुरुजी वो थॉट मन में डाल देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक अपना स्टूडियो चलाती थी, मैं डिज़ाइनर, बुटीक और मेकअप आर्टिस्ट, बहुत बड़ा मेरा स्टोर था, सब कुछ हम करते थे और बड़ी अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी। मेरे बेटे का एक ऑपरेशन होता है, मेरा बेटा 9 ईयर का जब था, तो 20 ईयर का है, तो उसके पाँव का एक ऑपरेशन होता है, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। हमने सोचा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, पर वो ऑपरेशन होने के बाद मैं इतनी हंसती खेलती, किटियाँ डालती थी, घूमती थी, फिरती थी, हर जगह पार्टीज में जाना, क्लब बनाया हुआ था अपना लेडीज का, हर महीने हमने प्रोग्राम करना, कभी होली, कभी दिवाली, कभी तीज, कभी रक्षाबंधन, कभी नवरात्रे, डांडिया, मतलब दुनिया की हर ऐशो आराम, हर चीज में मैंने इन्वॉल्व रहना। ऑलराउंडर सब मुझे कहते थे। 2.5 साल तक मेरे बच्चे को बेड पे गुरुजी ने, भगवान ने बिठा दिया। 2.5 साल लग गए उसका जब ऑपरेशन हुआ, और मुझे ऐसे बना के रखा जैसे कोई काम वाली होती है घर में, ना कपड़े चेंज करना ना कुछ। इतना डिप्रेशन हो गया अपने बच्चे को उस दुख में देख देख के। बेड पे उसने सुसु पॉटी करना, बेड पे ही खाना खिलाना, बेड पे उसको नहलाना धुलाना, से सोचिए कितना क्या हाल होता है। और हमारा डुप्लेक्स घर था और उसे खेलने भी जाना होता था, तो वो इतना हेल्दी हो गया था, मोटा हो गया था दवाइयों से, तो उसे अपने कंधे पे बिठा के उसको मैं नीचे लेके जाती थी सीढ़ियाँ उतर के, और फिर व्हील चेयर पे बिठा के उसको पिट्ठू खिलाती थी बच्चों के साथ में, उसका खेलती थी। मैं सारी दुनिया को छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम भगवान ने कहा कि ये तेरी सेवा है। तब मैंने एक कहानी लिखी थी, मैं गुरु नानक देव जी से शुरू से जुड़ी हूँ। तब मेरे जीवन में गुरु जी नहीं थे, गुरु जी के जीवन में मैं थी। ये मैं बोलती हूँ कि मेरे जीवन, क्योंकि हम निमाने हैं, हम बड़े स्टूपिड होते हैं, हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये भगवान नहीं थे, पर भगवान तो हमारे जीवन में शुरू से है ना।
भगवान तो वही रूम में बैठे हैं, रब गुरु जी तो यहाँ बैठे हैं, गुरु जी वाहे गुरु है, वाहे गुरु जी निरंकार का रूप है। तो वो गुरु जी ही थे जिन्होंने मुझे इतना संभाला। आज मैं ये बात सोचती हूँ कि ऐसे उसके साथ साथ मैं घूमना, मतलब सब कुछ उसके साथ करना। लोग कहते थे शादी में नहीं जाते, मेरी बेटियां दोनों बड़ी थी, तो कहती थी कि हम आपके चक्कर मम्मी हम कहीं आ जा नहीं सकते, सारे रिलेटिव छूट गए, हर किट्टियां छूट गई, मेरा स्टूडियो मैंने बंद कर दिया और मैं पूरा प्रभु के सिमरन में लग गई कि बस कैसे भी करके इसको ठीक करना है मुझे। तो वो हमारी एक स्पिरिचुअल तो हम होते ही हैं, पर हमारी एक दुख में ना हमारी एक जर्नी अलग से स्टार्ट हो जाती है। जब हम बहुत दुख में कष्ट में होते हैं तो हमारी एक अलग लाइफ स्टार्ट होती है। वो किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ हमारे भगवान को पता होता है कि उसने हमें कहाँ तक लेके जाना है, और वो हमारी अंदर की रूह को जानते हैं, पहचानते हैं कि इसको कहाँ तक मुझे आगे तक लेके जाना है। तो फिर भगवान हमें वो रास्ता दिखाते हैं। फिर करते करते उसकी सेवा करते करते एक बार वो गिर गया व्हील चेयर से खेलते हुए, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, फिर दोबारा गिर गया, फिर प्लास्टर लगा, फिर उसको व्हील चेयर में स्कूल में लेके जाती थी, उसके साथ स्कूल में खड़ी रहती थी, उसको व्हील चेयर रैंप पे चढ़ा के, मतलब बहुत सेवा ली। और इतना डिप्रेशन था कि मैं मानती हूँ जिस माँ का बच्चा बीमार होता है, मतलब मैं उस टाइम ऐसी थी कि एक बार 15 अगस्त का दिन आया तो छत पे पतंग, उसको बड़ा शौक था, तो मेरे अंकल उसको लेके गोदी में छत पे गए पतंग उड़ाने के लिए और ऊपर ले गए सबसे ऊपर टॉप पे। और मैं वहाँ चौथी मंजिल पे खड़ी होकर सोच रही थी कि मुझे इतना डिप्रेशन था अपने बच्चे को देख के कि मैं अभी यहीं से छलांग लगा दूं और मैं मर जाऊं। मतलब वो दिन था कि मैं, ये कंडीशन थी। आज जो मुझे गुरुजी ने बना दिया कि मैं आज कह पाती हूँ सबको कि वो दुख जब आता है तो आपको परमात्मा से ज्यादा जोड़ देता है। आप जब ज्यादा दुख में होते हो ना तब भगवान की उससे ज्यादा करते हो। सुख में कहते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। मेरे साथ उल्टा था कि मैंने तो दुख में बहुत सुमिरन किया। 24 में से 20-20 घंटे में जाप में रहती थी, सुखमनी साहिब का पाठ करती रहती थी, भगवान को मनाती, बाथरूम में जा के रोती थी, बच्चे के सामने नहीं रोती थी। तो मेरा बेटा मुझे देख के कहता था मम्मी अब रो के आयो ना, फिर रो के आओ, काश मैं मर ही जाऊं। तो मैं कहती थी 9 साल का बच्चा मेरे दुख से इतना दुखी होता है, तो मैं फिर रोते रोते चुप हो जाती थी, मतलब रो के वापिस आती थी। तब मैंने एक कहानी लिखी थी इसी के ऊपर ही। तो मैंने यही लिखा, उसमें मुझे वाहिगुरु जी ने मुझे थॉट डाला था मेरे माइंड में उस स्टोरी में कि उन्होंने मुझे एक दिन विजन में आके बोला, जैसे मुझे गुरुजी विजन में आते हैं, तब मुझे गुरु नानक देव जी ने आके बोला कि जब तेरा बच्चा नहीं था तेरे पास, तेरी 2 बेटियां थी, तो तू कहती थी कि मुझे कैसा भी लड़का दे दो पर मुझे लड़का ही चाहिए। तो मैंने तुझे बेटा तो दे दिया जो तेरे भाग्य में नहीं था, पर मैंने उसके साथ तुझे एक दुख लगा के दिया ताकि तू कभी मेरा सुमिरन ना छोड़े। क्योंकि तेरे को बेटा दिया तो तेरे में घमंड आ जाता, अहम आ जाता। अब तो भगवान ने मेरी ये मुराद भी पूरी कर दी। तो मैंने एक दुख लगाया ताकि तू हमेशा मुझे याद रखे। और फिर मुझे वाहिगुरु जी ने ये बात मेरे को आके बोली, मुझसे बहुत बात करते थे गुरु नानक देव जी, जैसे मुझे गुरु जी मुझे हर चीज का जवाब देते हैं। तो मेरे को गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये जो बच्चा था ना, ये एक स्पेशल बच्चा था। ये मैं आंटी आपके लिए मेरे मन में अभी अभी डाला है गुरुजी ने थॉट। मैंने कभी अपना ये सत्संग बहुत कम शेयर किया, किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो बच्चा था ये स्पेशल बच्चा था मेरे पास। और मैंने स्टोरी भी लिखी थी, मुझे पता नहीं कहाँ मेरी पोस्ट हुई थी किसी मैगजीन में, मुझे याद नहीं है, और मैंने व्हाट्सएप पे भी डाली थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्पेशल बच्चा था जिसके लिए मैं एक ऐसी माँ ढूंढ रहा था कि भाई उसको ऐसी माँ नहीं मिल सकती जो तेरे जैसा उसको प्यार कर सके। तो उन्होंने मुझे कहा मैंने तुझे चूज किया, पूरी दुनिया में मैं इस बच्चे को किसी और के पास भी दे सकता था, पर मुझे लगा तेरे से अच्छी सेवा इसकी कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये फूल तेरी झोली में डाला, तू इसकी सबसे अच्छी सेवादार बन सकती है। उस समय मेरे मन में बहुत पॉजिटिविटी आई। मैंने सोचा कि सच में मेरे गुरुजी जो भी है, मेरे वाहिगुरु जी, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं, और सच में अगर ये बच्चा किसी और के पास जाता, फिर मैंने अपने बेटे को ना वो स्टोरी सुनाई, छोटा सा था। मैंने कहा साहिब अगर तू किसी और के पास जाता तो तुझे कोई इतना प्यार नहीं करता जितना तुझे मैंने किया। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे जैसे तोते की जान, राजा की जान तोते में है ना, ऐसी तेरी जान तेरे बेटे में है। तो बहुत मैंने उसकी सेवा की और आज वो इतना अच्छा मेरा बच्चा गुरुजी की मेहर से इतना अच्छा बिजनेस संभाल रहा है। तो वक्त आता है, सबके ऊपर आता है, बुरा कष्ट आता है, लेकिन आप कभी भी परमात्मा की उस्तत करनी मत छोड़ो। लेकिन हो सकता है मेरे कर्म 2.5 साल में कट गए, आपके कर्म हो सकता है 20 साल में भी ना कटे,
किसी के कर्म 2 साल में कट जाते हैं, किसी के कर्म 15 साल में कटते, किसी के सारी जिंदगी नहीं कटते हैं। तो ये हमारे ना प्रारब्ध के सारे कर्म होते हैं जो हमें कटवाने बार बार आना पड़ता है। बस एक ही आखिरी बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप इन कर्मों से भागोगे ना तो आपको फिर से आना पड़ेगा इस दुनिया में। तो आप रब को बोलो, गुरु जी को बोलो कि मेरे सारे कर्म इसी जन्म में कटवा दो, ताकि हमें दोबारा ये कष्ट भोगने ना पड़े। क्योंकि हम अपने कष्टों से जब हम भागते हैं, हम अपने इन कष्टों को कहते हैं हमें मुक्त कर दो, हाय गुरु जी हमारे को दूर करो, हम नहीं सह सकते ये कष्ट। तो फिर गुरु जी कहते हैं फिर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा अगले जन्म में, जो तेरे बाकी रह गए हैं तुझे फिर से भुगतने पड़ेंगे। तो मुझ पे तो अभी भी कष्ट आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि ब्लेसिंग भी बहुत है, अपार ब्लेसिंग है मेरे गुरु जी की, पर रोज एक नई परीक्षा होती है। मैं हंस के एकदम एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी ले लो जितनी परीक्षा लेनी है, इसी जन्म में बस मुक्त कर देना, अब अगला जन्म तो मुझे लेना नहीं है और मुझे मत बुलाना ये कष्ट काटने के लिए, अभी कटवा लो जितने कटवाने हैं। तो अपने कष्टों से कभी घबराओ मत और इस सेवा को कभी छोड़ो मत। इस सेवा को बरसात समझ के लोगों के आगे कभी मत रो, कभी मत अपने दुख शेयर करो, कभी किसी की सिंपैथी मत लो। कोई ये ना कहे आपको कि हाँ आपका बच्चा ऐसे है, कोई ये ना कहे कि आपकी माँ ऐसी है। बोलो मेरी माँ मेरे लिए एक प्रसाद है, मेरा बच्चा मेरे लिए एक प्रसाद है गुरु का दिया हुआ, और जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज अपने मन में बस संभालो। मैं तो गुरु जी के सामने हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, उसमें गुरु जी की उस्तत करी। मैं रोती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई दुख था या, पर मैं खुशी से रोती हूँ। मुझे लगता है मेरे गुरु जी का इतना शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को अपनी स्टोरी बता के और आपका थोड़ा सा दुख हल्का कर सकूं, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप संगत में बैठते हो ना और संगत के आगे जब हम रोते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि बहुत सिंपैथी दिखाते हैं, फिर वो बहुत नेगेटिविटी होती है। क्योंकि बाहर जाके फिर ना चाहते हो भी हर किसी के मुंह से ये बात निकलती है कि ओहो देखो तो वो तो ऐसे था। अपने आप को शो करो, लेके आओ बच्चे को सत्संग में लेके बैठो और खुश होके रहो बस कि हाँ मेरे को तो ये प्रसाद दिया, देखो इस लायक मुझे बनाया कि मैं 4थी मंजिल से गोदी में लेके यहाँ तक आई हूँ मैं। और ऐसी माँ, इनका भी शुक्राना करो कि इन्होंने ये आपको आपके कर्म कटवाने के लिए मिली हैं। और आंटी आज के बाद आप इन्हें कभी कोसोगे नहीं, आप इतना रोते हो मैंने देखा है। अब हमेशा एक ही बात कहते हो, अभी आज भी दरबार लगाने के बाद कह रहे थे मैं मर जाऊं तो अच्छा है। क्यों बोलते हो ऐसी बात? आपको ये सेवा का मौका मिला, आपसे नहीं होती, मुझे दे दो अपनी माँ, मैं ले जाऊंगी अब इनको अपने घर में, मैं कर लूंगी इनकी सेवा। सच कह रही हूँ, मेरी हिम्मत टूट गई आंटी। जब गुरुजी बैठे हैं तो हिम्मत तो वो देंगे ना। गुरुजी बैठे होते हैं ना, शुक्राना मेरे मालिक का कि आपको इस लायक उन्होंने बनाया है।